हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। करीना कपूर के साथ दोबारा काम करने के सवाल पर शाहिद कपूर ने जूम को एक्सक्लूसिवली दिया अपना रिएक्शन। क्या फिल्म धूम 3 के प्रमोशंस को लेकर आदित्य चोपड़ा और आमिर खान के बीच चल रही है प्रॉब्लम्स? क्या ऋषि कपूर करण जौहर से अभी भी है नाराज? खुद करण जौहर से जानने की कोशिश करेंगे। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को अपनी फिल्म आर राजकुमार के डायरेक्टर प्रभुदेवा से है कौन सी शिकायत? फिल्म दोस्ताना 2 के डायरेक्टर तरुण मनसुखानी अपनी फिल्म की कास्टिंग को लेकर क्यों है परेशान? एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित अकेले फिल्म 1.5 इश्किया को क्यों कर रही है प्रमोट? खुद उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आमिर खान के रिक्वेस्ट पर सलमान खान कैसे धूम 3 को कर रहे हैं प्रमोट? और साथ ही दिखाएंगे बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की ज़ूमबास्टिक न्यूज से। रिसेंटली करीना कपूर ने करण जौहर के शो पर कहा था कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ काम नहीं करना चाहती, और अब करीना के इस बयान पर जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए शाहिद ने दिया है अपना रिएक्शन। लेट्स सी। I have been in love, head over heels in love, yes, definitely. With a relationship over time, you know, it calms down, but that initial excitement or that feeling of wanting to be with somebody all the time, I think it's an amazing feeling. When I've been in love, I've been told by my friends that you don't connect with us and you get so involved with your love and this and that, and so I get attention issues from my friends. They complain that my attention goes only in one direction. I've had that happen in the past. शाहिद कपूर के पास्ट से एक ब्लास्ट होने जा रहा है करीना कपूर के कन्फेशन की वजह से। जहां करीना करण जौहर के शो पर वो कन्फेशन करके आई हैं, वहीं शाहिद कपूर ने अपने कन्फेशन के लिए चुना है जूम का बूम। I don't want to confess about it on camera in front of millions of people. Is there a blush I see? No, I mean I have been in love, head over heels in love, yes, definitely. But I would not like to get into the details of it. शाहिद ने लव की ये फीलिंग अपनी किस एक्स गर्लफ्रेंड के कॉन्टेक्स्ट में कही, ये तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन करीना के एक बेहद रीसेंट कमेंट पर उन्होंने जूम को एक्सक्लूसिव रिएक्शन जरूर दिया है, और शाहिद के उसी रिएक्शन के बहाने फिर से प्रोमिनेंट हो गए हैं उनके ऐसे कन्फेशंस। I don't want to confess about it on camera in front of millions of people. Is there a blush I see? No, I mean I have been in love, head over heels in love, yes, definitely. But I would not like to get into the details of it. और शाहिद के इन कन्फेशंस की टाइमिंग शायद इसलिए परफेक्ट साबित होती दिख रही है क्योंकि रिसेंटली रणबीर कपूर के साथ करण जौहर के शो पर गई करीना कन्फेस कर गई हैं कि वो अपने एक्स के साथ स्क्रीन शेयर करना नहीं चाहती। हालांकि बेबो के एक्सेस को लेकर अनकंफर्टेबल होने का एग्जैक्ट रीजन जानने की करण और रणबीर ने काफी कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। यही बात जब हमने उनके मिस्टर एक्स माने जाने वाले शाहिद से पूछी, तो पहले तो उन्होंने दिया कुछ ऐसा रिएक्शन। There's a coffee with Karan and there was Kareena and Ranbir. Obviously there was Kareena, you had to, there was a question of yours also asked. Okay. And but also the question of her being asked saying that would you want to work with exes? And she said no, I think I'll be a little uncomfortable with it. But maybe ever. So do you think that you'll miss out if Kareena would Was my name specifically taken or was it a general question? No, I mean, It was a general question. So I'll give a general answer to it. जनरल ही सही पर रिएक्शन तो है, और ये रिएक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि करण के शो में बेबो की कही हुई बात उनके लिए किसी बैड न्यूज से कम नहीं। जो शाहिद करीना की ऑन स्क्रीन पेयरिंग को पसंद करते हैं और दोनों को एक साथ काम करते हुए देखना चाहते हैं, ऐसे में करीना की अपनी एक्सेस के साथ काम ना करने के डिसीजन पर शाहिद के लिए कितना मायने रखता है, ये आप खुद उनसे ही जान ले तो बेहतर होगा। My question is, would you think you'd miss out on that opportunity if that doesn't happen in that way? No, I don't look at it like that. See, apart from being actors, we're also people, and everybody has their personal reasons, and I never try and question that. I'm sure everybody has their reasons to say what they say, and one has to respect that. शाहिद की बात से साफ है कि उन्होंने बात करीना के पल्ले में डाल दी है। अगर करीना नहीं करना चाहती तो ना सही, पर स्मार्टली अपनी मर्जी बताने से पीछे हट गए और अपने प्यार में होने के किस्से भी छेड़े, तो ऐसे की गैस करना मुश्किल हो कि आखिर शाहिद अपनी कौन सी वाली एक्स की बात कर रहे हैं। I have been in love, head over heels in love, yes, definitely.
with a relationship over time, you know, it calms down, but that initial excitement or that feeling of wanting to be with somebody all the time, I think it's an amazing feeling. When I've been in love, I've been told by my friends that you don't connect with us and you get so involved with your love and this and that, and so I get attention issues from my friends. They complain that my attention goes only in one direction. I've had that happen in the past. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. फिल्म धूम 3 को रिलीज होने में बस 10 दिनों का वक्त बचा है, लेकिन इस फिल्म का प्रमोशन उस अंदाज में नहीं हो रहा है जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि धूम 3 के इस स्लो प्रमोशन के लिए कौन है जिम्मेदार, आदित्य चोपड़ा या फिर आमिर खान? आइए जानने की कोशिश करते हैं। आमिर खान अपनी हर फिल्म को अलग अंदाज में प्रमोट करने का प्लान बनाते हैं और अपनी हर फिल्म को आमिर कम से कम 2 महीने जरूर प्रमोट करते हैं। स्पेशली प्रमोशन के लिए आमिर अपनी टीम के साथ बैठकर खास प्लानिंग करते हैं, लेकिन धूम के लिए आमिर खान की कोई ऐसी प्लानिंग नजर नहीं आ रही है। अब इस फिल्म को रिलीज होने में सिर्फ 10 दिन का वक्त बचा है और अब तक आमिर ने सिर्फ 2 इवेंट्स और कुछ इंटरव्यूज किए हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या आमिर खान जानबूझकर अपनी प्रमोशनल स्ट्रेटजी के तहत फिल्म को कम प्रमोट कर रहे हैं या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और ही है? वैसे फिल्म को इतने लाइटली प्रमोट करना आमिर खान के स्टैंडर्ड से काफी अलग है। सोर्सेज की माने तो धूम 3 के प्रमोशनल स्ट्रेटजी को लेकर आदित्य चोपड़ा और आमिर खान के बीच डिफरेंसेस आ गए हैं। यही वजह है ना तो आमिर अपनी तरफ से फिल्म प्रमोट कर पाए हैं और ना ही आदित्य अपनी स्ट्रेटजी पर अमल कर पाए हैं। वैसे ये बात तो जानी मानी है कि आमिर इज अ डिफिकल्ट एक्टर टू वर्क विद, लेकिन उनके जैसा मार्केटिंग जीनियस भी इंडस्ट्री में शायद ही कोई होगा। तो ऐसे में व्हेन टू बिग माइंड्स आर क्लैशिंग, उसका सीधा नुकसान फिल्म पर ही पड़ रहा है। अब देखना यह है कि इन आने वाले 10 दिनों में आमिर और आदित्य चोपड़ा साथ मिलकर अपनी इस फिल्म को किस तरह प्रमोट करते हैं। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। रिसेंटली करण जौहर के चैट शो में करीना कपूर ने कैटरीना कैफ को अपनी सिस्टर इन लॉ बता दिया था, जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि एक बार फिर ऋषि कपूर करण जौहर से नाराज हो सकते हैं। और इसी न्यूज पर हमने करण जौहर से की एक्सक्लूसिवली बात। टेक अ लुक। ऋषि कपूर करण जौहर के कॉफी पिलाने के अंदाज को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते। यही वजह है कि ऋषि कपूर ने एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए ये तक कह दिया था कि करण अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं। और ऋषि जी का ये बयान सोनम और दीपिका के स्टेटमेंट्स की वजह से आया था, जहां उन्होंने ऋषि जी के बेटे रणबीर कपूर को प्रिकॉशन साथ रखने की सलाह दी थी। और इस बार जब करण के चैट शो में करीना ने कैटरीना को अपनी सिस्टर इन लॉ बता दिया है, ऐसे में ऋषि कपूर का पारा कहां पहुंच गया होगा, ये ज्यादा सोचने की बात नहीं है। ऐसे में जब रिसेंटली हम करण जौहर से मिले तो हमने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या ऋषि जी उनसे फिर से नाराज हो सकते हैं। चिंटू अंकल जो है मेरे बहुत ही फेवरेट आई थिंक इंसान है इस इंडस्ट्री में, सबसे स्पेशल एक्टर, मेरे हमेशा मेरे फेवरेट एक्टर रहे हैं। आई एम रियली आई लव ऋषि कपूर। तो वो मेरी शो का, मेरी बात का, किसी की बात का बुरा नहीं मान सकते, क्योंकि वो बहुत ही आई वुड से बड़े दिल वाले हैं वाकई। वेल, करण का तो कहना है कि चिंटू अंकल कभी उनसे नाराज नहीं हो सकते। ऐसे में वी टू होप करण की आप जो कह रहे हैं वैसा ही हो, क्योंकि खुद रणबीर कपूर कई बार बता चुके हैं कि छोटी छोटी बातों पर कैसे ऋषि कपूर को गुस्सा आ जाता है। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। फिल्म आर राजकुमार की एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को अपने फिल्म के डायरेक्टर प्रभुदेवा से है बहुत शिकायत, और अपनी इस शिकायत को सोनाक्षी ने जूम के साथ किया है शेयर। टेक अ लुक। आर राजकुमार फिल्म में इतने सारे गाने होने के बावजूद सोनाक्षी सिर्फ एक ही गाने में शाहिद के साथ डांस करती हुई नजर आई है, और इसी बात का सोनाक्षी को भी अफसोस है। This time I've thoroughly enjoyed, yes, but I have one complaint with him that he's made me dance less in this film because he's seen Shahid Kapoor and he's gotten all अब तो मैं इसको नचाऊंगा and he's made him dance much more than me. फिल्म हिट तो हो गई, लेकिन फिल्म रिलीज के बाद सोनाक्षी की ये कंप्लेंट सामने आई है। This time I've thoroughly enjoyed, yes, but I have one complaint with him that he's made me dance less in this film because he's seen Shahid Kapoor and he's gotten all अब तो मैं इसको नचाऊंगा। अब प्रभुदेवा के सामने ही अगर उनकी फिल्म की लीड नाराज हो जाए तो उन्हें एक्सप्लेनेशन तो देना ही पड़ेगा ना। सुनिए उन्होंने किस तरह दी अपनी सफाई। No, actually, she's complaining from this. Only one song is the dance is the Sadi Ka Falsa. But what to do? The situation is like that. Gandhi Bato is song, and again Mari also he will be walking evenly the dancing. So सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, सोनाक्षी को फिल्म में एक और ड्रीम सीक्वेंस चाहिए था। Dream sequence, sir. Dream sequence. In your Sadi Ka Falsa.
वैसे फिल्म में डांस सीक्वेंस ना सही, लेकिन सोनाक्षी was lucky enough to get a full-fledged lengthy role in the film. ये हम नहीं, प्रभुदेवा कह रहे हैं। But actually, this film, how much from beginning to end, it's a love story, na? Boy and girl love story. Yeah, it's a big role. Actually, big role. For Rudrani Chattoraj, Zoom, Mumbai. ओलंपिक मेडल विनर बॉक्सर मैरी कॉम की लाइफ पर एक बुक को लॉन्च किया गया और इस बुक को लॉन्च करने खुद अमिताभ बच्चन पहुंचे और यहाँ बिग बी ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। ओलंपिक विनर मैरी कॉम की लाइफ पर एक बुक लिखी गई है। मैरी कॉम का एक ऐसा ट्रेंड शुरू हो गया है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये बात तो सबको पता है कि संजय लीला भंसाली उनकी लाइफ पर बेस्ड एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें प्रियंका चोपड़ा नजर आएंगे। और अब बॉलीवुड के शहंशाह का मैरी कॉम के बुक लॉन्च पर आना और मैरी कॉम की तारीफ करना, वी आर श्योर मैरी मस्ट हैव फेल्ट वेरी प्राउड। I feel very humbled and very honored to be standing next to Mary Kom. Mary, can you just come here? Just to be in her company is inspirational enough. And I want to thank the organizers today for inviting me here for the inauguration of this wonderful book, which I'm sure is going to be a great inspiration to many. well, इतना ही नहीं, बुक लॉन्च के दौरान बिग बी थोड़े फिलोसॉफिकल भी हो गए और नॉस्टैल्जिक होकर उन्होंने ये बातें शेयर की। Boxing was compulsory for us, so I must admit that I've also entered the boxing ring many times, and I've got pasted and hammered. But I think that the boxing ring is really a true reflection of life, where all the support comes from outside, but inside you're alone and you're fighting your battle yourself. जो बिग बी कई सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनका इस इवेंट पर आना, इस पर मैरी कॉम ने क्या कहा आप भी सुनिए। और एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब मेरा मैनेजमेंट कंपनी आईओएस ने मेरे को बता रहे अमिताभ सर आ रहे हैं, तो जब मैंने ओलंपिक के टाइम में फर्स्ट अमिताभ सर ने मेरे को विश कर रहा है फ़ोन में, अभिषेक सर की फ़ोन में बातचीत किया मैंने और मैं सबसे पहले बच्चन सर का फैमिली मैं शुक्रिया धन्यवाद करना चाहता हूँ। फरहान देखना, ज़ूम, मुंबई। फिल्म धूम 3 के मेकर्स ने अपनी इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक यूनिक प्रमोशनल आइडिया निकाला है। आप भी देखिए क्या है ये आइडिया। धूम 3 के टाइटल सॉन्ग को अब तक ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पांस मिला है और इस सॉन्ग ने फिल्म के प्रमोशंस में भी काफी मदद की है। और अब इस फिल्म के मेकर्स ने इस सॉन्ग का एक अरेबिक वर्जन भी रिलीज किया है जिसे पॉपुलर अरेबिक सिंगर नाया ने अपनी आवाज दी है। दरअसल धूम 3 के मेकर्स एक बार फिर अपनी फ्रेंचाइज की फर्स्ट फिल्म के सक्सेसफुल प्रमोशनल फंडा को अपना रहे हैं। धूम फ्रेंचाइज की फर्स्ट फिल्म में अमेरिकन सिंगर टाटा यंग ने आवाज दी थी और इस फिल्म को इस सॉन्ग से काफी फायदा हुआ था। यही वजह है कि धूम 3 के मेकर्स ने अपनी इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग का अरेबिक वर्जन रिलीज करने का फैसला किया है। साथ ही कहा जा रहा है कि अपनी फिल्म को अरेबिक कंट्रीज में पॉपुलर बनाने के लिए भी आदित्य चोपड़ा ने ये फैसला किया है। वेल, अब देखने वाली बात होगी कि आदित्य चोपड़ा का ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला इस बार कितना कामयाब हो पाता है। फॉर कुणाल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आमिर खान के रिक्वेस्ट पर सलमान खान कैसे धूम 3 को कर रहे हैं प्रमोट और साथ ही बताएंगे शत्रुघ्न सिन्हा ने क्यों एक टेलीविजन चैनल के खिलाफ फाइल किया केस। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। संजय दत्त के पैरोल को लेकर खड़ी हुई कंट्रोवर्सी में रोज नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जहां एक और मान्यता के डॉक्टर ने कुछ दिनों पहले मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वो काफी बीमार है और उनके लिवर में ट्यूमर है। लेकिन अब इन्हीं डॉक्टर का कहना है कि मान्यता अगर अपने इस ट्यूमर का इलाज 15 साल के बाद भी करवाएंगी तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। और साथ ही इस डॉक्टर का कहना है कि मान्यता के वो और कुछ टेस्ट करना चाहते हैं ताकि वो उनकी एग्जैक्ट बीमारी का पता कर पाए। आमिर खान ने फैसला किया है कि वो हर साल 2 नए इंटर्न्स हायर करेंगे और उन्हें फिल्म मेकिंग के नुआंसेस सिखाएंगे। साथ ही आमिर खान का कहना है कि यंग माइंड से काफी कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे में इंटर्न्स को सिखाते सिखाते वो भी कुछ सीख पाएंगे।
आमिर खान ने भले ही अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान ये ऐलान कर दिया था कि वो अपनी फिल्म धूम 3 को प्रमोट करने सलमान के रियलिटी शो के सेट पर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी सलमान आजकल आमिर खान की कैब के जरिए उनकी फिल्म का प्रमोशन इस शो पर कर रहे हैं। सोर्सेज का कहना है कि आमिर ने सलमान खान को अपनी फिल्म की एक कैब भेजी थी और कहा था कि सलमान इस कैब को अपने किसी इवेंट पर पहने। यही वजह है कि सलमान आजकल अपने शो पर इस कैब में नजर आ रहे हैं। एक्टर अरशद वारसी को लेकर कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का कहना है कि अरशद के भाव बढ़ गए हैं और वो कुछ ही फिल्म्स को साइन कर रहे हैं, और इस पर अब अरशद का कहना है कि इंडस्ट्री में उनके पेरेंट्स डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स नहीं है। ऐसे में अगर उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती है तो उनके पास फिल्म लेकर बॉलीवुड का कोई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नहीं आएगा। एक्ट्रेस बिपाशा बासु पिछले कुछ समय से सिल्वर स्क्रीन से दूर है और इस पर बिपाशा का कहना है कि उन्होंने बॉलीवुड में कभी किसी कैंप को ज्वाइन नहीं किया है। यही वजह है कि उनके पास ज्यादा फिल्म्स के ऑफर्स नहीं। लेकिन बिपाशा का ये भी कहना है कि वो इस बात से खुश है कि उन्हें किसी का फेवर नहीं लेना पड़ता। खबरों की माने तो डायरेक्टर रोहित शेट्टी अब अक्षय कुमार के एक्शन रियलिटी शो को बहुत जल्द होस्ट करने जा रहे हैं। इस शो को रोहित से पहले अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा ने भी होस्ट किया था और कुछ दिनों पहले इस शो के लिए अजय देवगन का भी नाम सामने आया था, लेकिन अब रोहित शेट्टी का नाम इस शो के लिए फाइनल माना जा रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक टेलीविजन चैनल पर चीटिंग का आरोप लगाते हुए मुंबई पुलिस में एक एफआईआर दर्ज करवाई है। शत्रुघ्न का कहना है कि इस चैनल के लिए उन्होंने एक शो होस्ट किया था और इसके लिए उन्होंने अपने शो पर गेस्ट सेलिब्रिटीज भी बुलाए थे, लेकिन चैनल ने अब तक इन सेलिब्रिटीज के पैसे नहीं दिए हैं जो चैरिटी में जाने थे। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी अपनी फिल्म मर्दानी की तैयारियों में जोरों शोरों से लग गई है और सोर्सेज की माने तो रिसेंटली रानी अपनी फिल्म की तैयारी के सिलसिले में मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर्स पहुंची और यहां रानी ने पुलिस ऑफिशियल से इस प्रोफेशन की पूरी जानकारी ली। सलमान खान के रियलिटी शो की एक कंटेस्टेंट ने इस शो से बाहर आते ही एक बार फिर सलमान पर पार्शियलिटी का आरोप लगाया है। इस कंटेस्टेंट का कहना है कि सलमान अपने रियलिटी शो में उन लोगों की मदद करते हैं जो उनके करीबी हैं। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एक इवेंट पर और यहाँ शाहरुख खान ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। आज हम बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान से कुछ फिटनेस को लेकर बात कर रहे हैं। हमेशा फिल्म को लेकर होती है, आज फिटनेस को लेकर हम बात करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू जूम। थैंक यू वेरी मच जूम। शाहरुख, आप तो बहुत लोगों के इंस्पिरेशंस हैं। अगर मैं फिटनेस की बात करूं, एनर्जी की बात करूं, पूरा इंडस्ट्री आपकी एनर्जी को लेकर हमेशा बात करता है कि एनर्जी हो तो शाहरुख खान जैसी। तो ये एनर्जी जो बरकरार रखी है दी जो 48 माशाल्लाह, इट्स वंडरफुल, कहाँ से आती है? एक्चुअली इसके दो रीज़न होते हैं। एक ये है कि अगर अपना काम ना लगे, शौक़ लगे, उससे प्यार हो तो खुद ही अच्छा लगता है काम करते हुए। और उसी का ऑफ शूट ये है कि जब मैं लोगों से मिलता हूँ, जैसे आपसे मिल रहा हूँ सलमा, या DN के इस प्रोग्राम पे आया हूँ, मेरे दिल में सिर्फ यही बात रहती है कि लोग जब मुझसे मिल कर जाएँ, उन्हें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्माइल करने का रीज़न मिले। सो इफ़ यू आर रेडी टू गिव लाइक दिस, द एनर्जी कम्स नेचुरली। एंड सेकेंड, येस, मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में रहा हूँ और मैंने कई बार बोला पहले भी, अगर मेरे को चांस मिलता तो मैं स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था। तो वो मौका मुझको बड़े लेवल पे, पैमाने पे नहीं मिला, या शायद मैं उतना अच्छा ना भी होता, लेकिन दिल में वो जज्बा अभी भी है। तो थोड़ा सा भी मौका मिलता है मुझको किसी भी तरह से फिज़िकली अपने आप को ठीक ठाक रखने का, तो मैं उससे चूकता नहीं। और अब जैसे हम DN की किताब रिलीज़ कर रहे हैं, शट अप एंड ट्रेन, तो इसके अंदर भी वही फ़लसफ़ा है कि दिन के अंदर आधा घंटा, 1 घंटा किसी ना किसी तरह से बिना बहाना बनाए कुछ ना कुछ रीज़न निकाल के अगर हम थोड़ा सा स्वेट कर लें या ऐसी कोई एक्सरसाइज कर लें जिससे स्वेट हो जाए, तो वो अच्छा रहता है। इट कीप्स यू एनर्जेटिक, आई थिंक। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि टांगे तो एकदम पठानों की, क्योंकि यू आर अ पठान, तो ये आपको लगता है कि आपकी पठानों जैसी आपकी टांगे हैं? नो, दे यूज्ड टू बी। आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरे 2 एक्सीडेंट हुए थे, एक मोहब्बतें के वक्त और एक 1, 2 का 4 की शूटिंग करते हुए। सो मैंने ध्यान नहीं दिया था एंड आई थिंक मसल वेस्ट हो जाता है अगर आप रिकवरी के अंदर एक्सरसाइज ना करें। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि सर्जरी के बाद जो रिकवरी की एक्सरसाइज होती है वो ज़्यादा लाजमी होती है। एंड सो आई वेस्टेड अबाउट 2 inches of muscle on my legs and I feel very bad because it weakens it.
सो आई एम होपिंग नाउ, बट क्योंकि इंजरी है तो अब उस पैमाने पे मैं कर नहीं सकता, बट स्लोली बट श्योरली आई वुड लाइक टू ट्राई एंड गेट बैक इनटू दैट फिटनेस एंड होपफुली आई यूज्ड टू रन 10 किलोमीटर्स अ डे, तो वो सब चीज़ें अब नहीं कर सकता हूँ, तो मैं स्लोली कोशिश कर रहा हूँ कि आई शुड गेट बैक टू दैट लेवल ऑफ फिटनेस इंशाल्लाह इन 6-7 मंथ्स। कंग्रेचुलेशन फॉर दिस। और मैं भी बाहर पढ़ रही थी एंड मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो आई मीन टेल अस कि क्या इंटरेस्टिंग है इस बुक्स में, और शाहरुख खान जैसे मतलब बॉलीवुड की किंग अगर इम्प्रेस हो रहे हैं तो इज़ देयर समथिंग वेरी इम्प्रेसिव इन दिस योर बुक? There's everything in it, from diet to, I want to say something that I don't believe in quick fixes. I don't believe in diet pills or anything that's unnatural. This book is very holistic, and I believe in weight training, strength training at all ages. And what I want to say is that you have to have patience. People somewhere down the line lose patience. And if you have patience and you train the right way and you educate yourself, this book is to study up, to learn, to apply it, and then shut up and train. Yeah. Okay. So it's simple. Yeah, it's simple. एंड वैसे शाहरुख की ये बुक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, इंडस्ट्री में बहुत लोगों को ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है, आपको भी लगता है अगर देनी हो कि प्लीज़ रियान की बुक लीजिए और इसे कुछ सीखिए, टिप्स लीजिए, तो किसे देंगे? आई थिंक इस किताब के 2 फ़लसफ़े हैं, मुझे डियान ने समझाया, मुझे कैरोलाइन ने समझाया। एक है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो हमको गाइडेंस नहीं होती कि हम कैसे शुरू करें, मालूम नहीं होता, जिम में चले जाते हैं, ट्रेनर से मिलते हैं, थोड़ा सा अगर खुद पढ़ लें, मैं इसमें बिलीव करता हूँ खुद पढ़ लो तो समझ अच्छा आता है। सो इफ़ यू स्टार्टिंग आउट यू कैन स्टार्ट विद दिस बुक। फिर इसके अंदर बहुत इन डेप्थ एनालिसिस है ऑफ मसल ट्रेनिंग एंड इंजरी अवॉइडेंस, तो उससे क्या होता है कि इफ़ यू आर एट अ हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग, दोज महीम या छोटी जो बातें हैं, जो डिटेल्स हैं, उसका भी इसमें ज्ञान है। सो आई थिंक दिस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक. So I would suggest to anyone who's wanting to train, especially with weights, because Diane is a big believer in weight training, strength training at any age, any stage, and I also think it's a good thing to do. So if you believe that, then it's a book for anyone who wants to train, not anyone in particular. See, मैं किसी के लिए कहूँ कि ये किताब उसको मिलनी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए, it sounds wrong. कोई मैं ऐसा कोई गुरु नहीं. Suggest कर देंगे आपकी. I think it's a good book. If you want to be fit, anyone who wants to be fit should read it. Why in the industry? I think anywhere. And industry is still a world where we believe in physical appearances. तो वहाँ पे लोग बहुत fit हैं. मैं एक्चुअली चाहूँगा जो लोग उस वाले काम में नहीं हैं जहाँ पे physically fit होना लाजमी हो जाता है, they should read it more than the people in the industry. शाहरुख, जब फराह के साथ फिल्म की थी तो आपने 6 पैक ऐप बनवाए थे एंड चारों तरफ वो इंडस्ट्री में तो मतलब आपने एक ट्रेंड सेट कर दिया था एंड पीपल आप लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया था. हैप्पी न्यू ईयर के लिए भी कुछ फराह आपसे करवा रही हैं कि नो यू हैव टू डू समथिंग कुछ? I wish making films was so easy कि 6 पैक बना लो और पिक्चर चल जाए. I really wish. But that was the requirement of the film. So whenever anything I'm required to do of a film, अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर नहीं कर सकता हूँ तो फिल्म नहीं करता हूँ. So whatever in this film, I think she would like me to dance a little better than I do. So I'll train harder for that. And I think it's always nice to be physically fit. If there is a film which requires me to take off my shirt, depending on the character, I will make my physical appearance like that. And if I can't do it, I just very gently say, I'm sorry, I can't participate in this film because I don't have what it takes to be as good as the film wants me to be. So hopefully I'll try my best in Farah's film and give it my best shot, and you'll find something that you'll find interesting about me as an actor. Shahrukh, I mean, you said कि that आप हमेशा कारण की शो से ओपनिंग होती थी कि शाहरुख खान ओपनिंग कर रहे हैं शो के लिए, तो इस बार आप जाने वाले हैं और you watched any of these current show? वक्त मिला है आपको? No, I haven't seen them. They come at a time I think I'm working, but I'll see them whenever Karan sends me. वो DVD बन जाता है उसका, so inshallah when I get the thing I'll see it for sure. And lastly, दीपिका आपके साथ जब आपने कहा आप दोनों ने काम किया है, शी इज़ लाइक फिल्म माशाल्लाह बॉक्स ऑफिस पर अच्छी रही है, तो मान लिया जाए दीपिका इज़ लकी चार्म, बिकॉज एक वक्त था जब काजोल आपके लिए लकी थी, आप दोनों की जोड़ी बहुत हिट रही थी. अब नाउ द दीपिका एंड शाहरुख खान इस जोड़ी इज़ नाउ अभी दोनों जोड़ी एक इंस्पिरेशन हो जाएगी लोगों की. I have always said in my career that more than me or my acting talent, the ladies who work with me are responsible for my success. And I'm glad that from Juhi, Madhuri, Kajol to Deepika and to the ladies who will come and work with me later inshallah, they all prove and make me look better. So I thank them all for making me the star that I am. Well, Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us.
फिल्म दोस्ताना 2 के डायरेक्टर तरुण मनसुखानी अपनी इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर है अभी भी काफी परेशान। क्या है तरुण मनसुखानी के इस परेशानी की वजह? लेट्स फाइंड आउट। फिल्म दोस्ताना अकेली ऐसी फिल्म होगी जिसके सीक्वल का अनाउंसमेंट फिल्म रिलीज के कुछ दिनों बाद ही हो गया था, लेकिन अब तक इस फिल्म के सीक्वल की शूटिंग शुरू नहीं हुई है। कभी फिल्म की कास्टिंग तो कभी स्क्रिप्ट को लेकर ये फिल्म कई बार डिले हो चुकी है और अब इस फिल्म से जुड़ी एक और न्यूज सामने आई है। दरअसल आजकल इस फिल्म के डायरेक्टर तरुण मनसुखानी बहुत ही ज्यादा परेशान है और तरुण की परेशानी की वजह बन गई है इस फिल्म की कास्टिंग। दरअसल आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट पर तरुण की इस फिल्म को लेकर एक फेक एड पब्लिश किया गया है, जिसकी वजह से तरुण के पास अनगिनत कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। इंटरनेट पर आए इस एड में तरुण के नाम का जिक्र है। यही वजह है कि मॉडल्स और एक्टर्स तरुण के पास इस फिल्म के लिए कॉल्स और मैसेजेस कर रहे हैं। वैसे अब तरुण ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू इस एड को गलत बता दिया है और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो अपनी कास्ट के बारे में जल्द ही फैंस को बताएंगे। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। सैफ अली खान और करीना कपूर की जोड़ी को एक ब्रांड ने बाहर का रास्ता दिखाकर वरुण धवन और काल्की को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। क्या है इस ब्रांड के इस सरप्राइजिंग डिसीजन की वजह? लेट्स फाइंड आउट। जिस फेमस शू ब्रांड को आज तक करीना और सैफ एंडोर्स करते नजर आए हैं, उसी ब्रांड को अब वरुण धवन और काल्की भी प्रमोट करते नजर आएंगे। जी हाँ, सुनने में आया है कि वरुण धवन और काल्की को उसी शू ब्रांड ने साइन कर दिया है जिस ब्रांड को काफी समय से बेबो और सैफ एंडोर्स कर रहे थे। सोर्सेज की माने तो इस शू ब्रांड ने एक न्यू रेंज लॉन्च किया है जिसके लिए उन्हें यंग स्टार्स चाहिए थे एंड दैट्स द रीजन व्हाई द डुओ इज साइंड बाय देम। खबरें ये तक सुनने में आई है कि करीना और सैफ का कॉन्ट्रैक्ट शायद खत्म हो चुका है। अब ऐसे में ये ब्रांड उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करता है या नहीं, इसका पता हमें जरूर चल जाएगा। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड के साउंड रिकॉर्डिस्ट और इंजीनियर्स ने अपनी स्ट्राइक वापस ले ली है। कैसे हुआ साउंड रिकॉर्डिस्ट और प्रोड्यूसर्स के बीच ये पैचअप, आइए जानते हैं। बॉलीवुड और टेलीविजन के साउंड रिकॉर्डिस्ट ने कुछ दिनों पहले ये ऐलान कर दिया था कि वो 8 दिसंबर से काम नहीं करने वाले, जिसे लेकर बॉलीवुड और टेलीविजन प्रोड्यूसर्स की नींद उड़ गई थी। जूम के साथ भी साउंड रिकॉर्डिस्ट एसोसिएशन के हेड ने बात करते हुए अपनी बात प्रोड्यूसर्स के सामने रखी थी। तो हम उनको बार बार सजग कर रहे हैं कि आप जाग जाओ, हमारा अधिकार हमको दे दो, हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। मेरा कोई मकसद नहीं कि मैं इस काम को रोकूं, मगर उसकी एक लिमिट है। 4 दिसंबर हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि 4 दिसंबर वो आखिरी दिन होगा। यदि प्रोड्यूसर उसके पहले बैठ करके हमारे साथ डील नहीं करता है, हम असहयोग आंदोलन कर रहे हैं, नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं कि जब हमको ठीक से खाना ही नहीं मिलेगा, जब हमको ऐसे ही भूखा मरना है, तो हम काम क्यों करें भाई। और अब फाइनली साउंड रिकॉर्डिस्ट एंड इंजीनियर्स के डिमांड्स को प्रोड्यूसर्स ने मानने का फैसला कर लिया है। सोर्सेज की माने तो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स ने साउंड रिकॉर्डिस्ट एसोसिएशन को ये भरोसा दिलाया है कि मार्च 2014 तक उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी और इस मामले में प्रोड्यूसर्स ने साउंड रिकॉर्डिस्ट एसोसिएशन को एक रिटन लेटर भी दिया है। हम आपको बता दें कि अगर साउंड रिकॉर्डिस्ट अभी इस वक्त स्ट्राइक पर चले जाते हैं तो बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री के सारे प्रोजेक्ट्स ठप हो जाते हैं। ऐसे में साउंड रिकॉर्डिस्ट के स्ट्राइक पर न जाने के फैसले से पूरी इंडस्ट्री ने राहत की सांस ली है। वी होप अब प्रोड्यूसर्स मार्च 2014 तक साउंड रिकॉर्डिस्ट एसोसिएशन की बातों को मान लेंगे और ये मामला पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप, एक खास सेगमेंट पीवी न्यूज एक्सप्रेस में, और साथ ही दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। आमिर खान भले ही ऐलान कर चुके हों कि वो सलमान खान के शो या फिर किसी दूसरे रियलिटी शो पर धूम 3 का प्रमोशन करने नहीं जाएंगे, लेकिन आमिर की कैप अभी से सलमान के पास चली गई है। सलमान के सिर पर वो कैप नजर भी आने लगी है और रिपोर्टेडली इसकी वजह ये है कि आमिर ने सलमान खान को उनके धूम 3 लुक वाली ये कैप इसलिए भेजी थी कि वो किसी इवेंट पर वो कैप पहनकर जाएं। लेकिन सलमान तो 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने अपने टेलीविजन शो के सेट पर ही कैप वाले लुक में जाना शुरू कर दिया और पिछले कुछ एपिसोड्स में सलमान आमिर वाली कैप पहने हुए साफ नजर आ रहे हैं।
रिपोर्टेडली खतरों से खेलने वाला एक टेलीविजन रियलिटी शो का होस्ट बनने की होड़ में डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बाजी मार ली है। अब तक अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा जैसे स्टार्स ही उस टीवी शो के मेकर्स की चॉइस रहे हैं। हालांकि नए सीजन के होस्ट के तौर पर हाल ही में अजय देवगन का नाम भी सामने आया था, पर सुनने में आया है कि होस्ट के लिए रोहित शेट्टी का नाम फाइनल माना जा रहा है। संजय दत्त के पैरोल को लेकर शुरू हुई कंट्रोवर्सी में नया अपडेट आया है। रिसेंटली जिस डॉक्टर ने लिवर में ट्यूमर की बात कहकर मान्यता दत्त को बीमार बताया था, अब उनका कहना है कि अगर मान्यता लिवर का इलाज कुछ सालों बाद भी करवाएं तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि वो मान्यता के कुछ और टेस्ट करवाना चाहते हैं, जिससे उनकी बीमारी की असली वजह पता चल जाए। रिसेंटली दीपिका पादुकोण बन गई वार्डरोब मैलफंक्शन का शिकार, लेकिन दीपिका के साथ ये इंसिडेंट किसी फैशन शो में नहीं बल्कि एक शूट के दौरान हुआ, जहां दीपिका और बिग बी जैसे ही एक दूसरे को हक करने के लिए आगे आए, दीपिका की जैकेट ने उन्हें धोखा दे दिया। बॉलीवुड के सिर पर मंडरा रहा एक स्ट्राइक का खतरा टल गया है। दरअसल खबर थी कि 8 दिसंबर से इंडस्ट्री की साउंड रिकॉर्डिस्ट एसोसिएशन ने स्ट्राइक पर जाने का फैसला किया है, लेकिन अब सुनने में आया है कि प्रोड्यूसर्स ने साउंड रिकॉर्डिस्ट की शर्तें मान ली हैं, जिसके बाद मामला खत्म हो गया है। डेढ़ इश्किया के प्रमोशन की कमान फिलहाल माधुरी दीक्षित को अकेले ही संभालनी पड़ रही है। यही बात जब माधुरी से पूछी गई तो उनका कहना था कि फिल्म की बाकी स्टार कास्ट यानी नसीर, हुमा कुरैशी और अरशद वारसी कहीं बिजी हैं। हालांकि रिसेंटली उनकी फिल्म के एक प्रमोशनल इवेंट में माधुरी के साथ अरशद वारसी और हुमा कुरैशी भी नजर आए थे, लेकिन तब सुनने में आया था कि नसीरुद्दीन शाह अपनी किसी रिहर्सल की वजह से उस इवेंट में नहीं पहुँचे थे। दोस्ताना 2 की फेक कास्टिंग के एक पोस्टर ने आजकल फिल्म के डायरेक्टर तरुण मनसुखानी को काफी परेशान कर रखा है। दरअसल आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर दोस्ताना 2 की कास्टिंग को लेकर इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है, जिसमें तरुण के नाम का भी जिक्र है और उस एड को देखकर तरुण के पास लगातार मॉडल्स और एक्टर्स के कॉल आ रहे हैं। जबकि तरुण की माने तो उन्होंने फिल्म की कास्टिंग को लेकर ऐसी कोई एड सर्कुलेट नहीं की है। रिसेंटली खबर आई है कि ऋषि कपूर करण जौहर और करीना कपूर से काफी नाराज हैं। करण के शो पर करीना का रणबीर कटरीना के अलेजेड लिंकअप का मजाक बनाया जाना बताया गया है इसका रीजन, लेकिन करण जौहर का कहना है कि ऋषि कपूर उनसे कभी भी नाराज नहीं हो सकते। करण जौहर ने ऋषि कपूर के नाराज होने की खबरों को सिर्फ रूमर बताया है। धूम 3 के प्रमोशन कैंपेन को लेकर आमिर खान और आदित्य चोपड़ा के बीच डिफरेंसेस की खबर एक बार फिर गॉसिप में आ गई है। कहा जा रहा है कि धूम 3 की रिलीज को सिर्फ 2 हफ्ते बचने के बावजूद फिल्म का धमाकेदार प्रमोशन इसलिए शुरू नहीं हुआ है क्योंकि आमिर और आदित्य के बीच फिल्म प्रमोशन की स्ट्रैटेजी को लेकर कुछ डिस्प्यूट हो गया है। नतीजा ये है कि ना तो आमिर इसे अपने स्टाइल में प्रमोट कर पा रहे हैं और ना ही यशराज। करीना के एक रीसेंट कमेंट पर शाहिद कपूर ने जूम पर एक्सक्लूसिव रिएक्शन दिया है। दरअसल करीना ने रिसेंटली करण के शो पर कहा कि वो अपने किसी एक्स के साथ स्क्रीन शेयर करने को कंफर्टेबल नहीं है, और जब यही बात शाहिद से पूछी गई तो उनका कहना था कि वो करीना के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो अपनी किसी एक्स के साथ काम नहीं करना चाहती तो ये उनकी मर्जी है। और अब वक्त है जाने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रेस्पॉन्स। Would you want to see Shahid Kareena in a film together? This was our today's Twitter question. Let's see what our tweeples have to say on this. Yeah, Jab We Met too. They are superb actors. Would love to see them together. Yes, we want to see Shahid Kareena's chemistry like they had in Jab We Met once again. Yes, I want to see both in a movie together because I am a big fan of both, and both of them together make a hot and amazing jodi. They look great together, but due to differences, they won't be doing any film together in the near future. Well, with this, it's a wrap Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.